नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के भीमर्श मंच पर। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और 1 तारीख को सारे चैनल अपने अपने एग्जिट पोल दे चुके हैं। एग्जिट पोल देने के बाद में अब एग्जैक्ट पोल आने के लिए कुछ ही घंटे बाकी हैं और उसी को लेकर के हम चर्चा करने के लिए आए, क्योंकि हम पूरा उत्तर प्रदेश की बात, हम पूरे प्रदेश में तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन मैं जहां गया मैं वहां के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसरगंज, अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर, मैं इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में गया तो वहां पे क्या पता चलता है उसको मैं आपसे साझा करता हूं। लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज की मैं बात करता हूं तो मैं वहां गया तो वहां यह पता चलता है कि वहां का जो चुनाव है, बृजभूषण सिंह वहाँ के मुद्दा है, बाकी और कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन लास्ट का जो 4 से 5 दिन, जब चुनाव 20 तारीख को वहाँ वोटिंग हुई और 20 तारीख के वोटिंग के पहले 4 से 5 दिन के अंदर में एक ऐसा माहौल बना, ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण वोटर कैसरगंज क्षेत्र में ज़्यादा हैं और यादवों की संख्या ज़्यादा है, तो एक माहौल बनता है कि वहाँ पे क्या होता है, भगत राम मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और एक तरफ करण भूषण सिंह जो बृजभूषण सिंह के लड़के हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। दोनों का जब आमना सामना उस समय चलता है तो पता चलता है कि लास्ट में यही लोग, वहाँ के लोग जो बताते हैं कि लास्ट में चुनाव आमने सामने का हो गया है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि वहाँ का चुनाव, वहाँ का जो मुद्दा है वो बृजभूषण सिंह है। तो कैसरगंज लोकसभा जो सीट है वो आराम से करण भूषण निकाल सकते हैं, उसमें निकल जाएंगे, कहीं से कोई दो राय नहीं है। बाकी अयोध्या में मैं आता हूँ, अयोध्या में भी उसी दिन वोटिंग हुई है 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या होता है कि एक वहाँ भी यही एक संविधान बचाओ का नारा जो इंडिया गठबंधन ने दिया कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के काफ़ी जो वहाँ का एससी और एसटी वर्ग था वो थोड़ा सा सकते में आ गया कि हो सकता है कि 400 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी पाती है तो हम चुनाव हार सकते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो सकता है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी अपने आप के चुनाव में 2024 का जो चुनाव हुआ है, इसमें अपना अस्तित्व खो बैठी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आप देख सकते हैं कि वो जगह जगह पे अपना प्रत्याशियों के टिकट काटना या फिर बार बार टिकट बदलना, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो 2 से 3 चरणों के चुनाव के बाद में ये पता चलता है, जनता में ये मैसेज फैल जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में मायावती जी जाके बैठ गई हैं। तो इसलिए जो बसपा के कोर वोटर थे, हम इसको पुख्ता नहीं मानते, क्योंकि बसपा का जो कोर वोटर है वो बसपा के साथ में ही रहता है। लेकिन जो हमने वहाँ पे लोगों के समाजवादी पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता रहे हों या समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे हों, वो एक मैसेज देना चाहे कि बहुजन समाज का जो वोटर है वो समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनको भी संविधान का खतरा लगने लगा है, संविधान बदलने का खतरा लगने लगा है, क्योंकि बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा तो हमारे कहीं ना कहीं को जो हमारा जो अस्तित्व है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, वैसे हुआ नहीं है, मेरे समझ से तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी अपने आप को अस्तित्व में ले आई है। अवधेश प्रसाद वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और लल्लू सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। तो उन दोनों में काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है अवधेश प्रसाद, वो दलित समाज से आते हैं, तो वहाँ का जो दलित तबका था वो कुछ खिसक करके अवधेश प्रसाद के साथ में गया है, इसलिए वहाँ पे आमने सामने की टक्कर हो गई है। अयोध्या ऐसी सीट पे काफ़ी कांटे की लड़ाई है, इसको हम मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ही फैक्टर काम करेगा, वो है राम मंदिर। चुनाव लल्लू सिंह जीत सकते हैं, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है, इसको मैं मानता हूं। अब मैं आता हूं बस्ती की तरफ। लोकसभा क्षेत्र बस्ती है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने राम प्रसाद चौधरी पे भरोसा जताया है
और भारतीय जनता पार्टी ने हरीश द्विवेदी पर, जो मौजूदा सांसद हैं वहाँ पे, हम बात करेंगे जब वहाँ पे एक पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने दयाशंकर मिश्रा को टिकट दिया उनका, जब तो ऐसा लगा कि ब्राह्मण जो है खिसक जाएगा बहुजन समाज पार्टी के साथ में, इसलिए हरीश द्विवेदी चुनाव हार सकते हैं। उसके बाद दयाशंकर मिश्रा का टिकट कटता है। दयाशंकर मिश्रा का जब बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटता है तो वो जा करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं। समाजवादी पार्टी जब ज्वाइन करते हैं तो एक वर्ग जो है, जो दयाशंकर मिश्रा का सपोर्टर था, उसमें से कुछ लोग साथ में गए, कुछ फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्योंकि समाजवादी के साथ में वो नहीं जाना चाह रहे थे। होता क्या है, लड़ाई बहुत टक्कर की है, क्योंकि वहाँ पे चौधरी और यादव, चौधरी वोटर्स भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, यादव भी ठीक ठाक वोटर्स हैं, मुस्लिम, तो ये एक तरफा वोटर हुआ है। तो हम ये भी मान रहे हैं कि बस्ती में भी लड़ाई आमने सामने की है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन पूरे फिगर में अगर हम बात करेंगे, पूरे प्रदेश की मैं बात अगर करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्लस है वो है महिला वोटर। महिला वोटर पूरे प्रदेश में या पूरे देश की मैं बात करूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी चुनौती जो पिछले सरकारों ने दी थी, वो इस समय काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर देखा जाएगा, महिला सुरक्षा को लेकर देखा जाएगा। तो वो जात मजहब और जाति धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने वोट किया है, और वो वोटर भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्योंकि ये चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, वो हम नहीं मानते हैं कि 400 पार सीटें, हम कभी नहीं मानेंगे 400 पार सीटें वो नहीं आएंगी, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि सारे चैनल वाले अपना अपना ओपिनियन दे चुके हैं, कोई 370 दिया है, कोई 350 दिया है, तो कोई 380 दिया है, तो कोई 401 तक लेकर चले गए हैं, 400 पार तक भी लेकर गए हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूं। मैंने जो वहाँ पे देखा, और जो मैं 3-4 जगहों पे जब गया, तो यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति रोष तो है। एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चला था युवाओं में, अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर योजना, युवाओं में बड़ा रोष था इसको लेकर के। और मैं अभी लास्ट चरण का चुनाव था, मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर के लगभग हम पूरे शहर में जगह जो ठीक ठाक जगह था, चाहे सिटी मॉल हो या रामगढ़ताल, नौका विहार, जो नौका विहार बना दिए हैं योगी आदित्यनाथ, डेवलपमेंट गोरखपुर का बहुत ही उच्च स्तरीय हुआ है। विकास के नाम पे गोरखपुर बहुत ही आगे बढ़ चुका है। लेकिन वहाँ पे जो मुद्दा था वो रवि किशन, जो वहाँ के मौजूदा सांसद हैं, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी लोगों में। क्योंकि रवि किशन पूरे 5 साल क्षेत्र में कहीं गए नहीं, किसी से मिले नहीं, और रवि किशन के ऊपर अगर वहां चुनाव देखा जाता तो वहां भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बुरी तरीके से हार रही थी। और ये सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो केवल रवि किशन थे। काजल निषाद को लेकर, जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनको लेकर जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव तो नहीं, लेकिन हाँ, वो कुछ मुद्दों पर वो गोरखपुर की रहने वाली हैं, वो गोरखपुर की ही रहने वाली हैं, वो अपने आप को गोरखपुर की बहू बताती हैं। तो उनको लेकर के जो उनका एक निषाद समुदाय था, वो और यादव समुदाय से, जब कुछ यादव समुदाय भी हमसे मिले, बात किए, तो ये उन्होंने बताया कि काजल निषाद को इस बार हम लोग चुनेंगे। लेकिन फिर जब और भी लोगों से जब पूरा पिक्चर हम क्लियर करते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मठ। गोरखनाथ मठ जहाँ आ जाता है, वहीं पे सारा मुद्दा खत्म हो जाता है। वहाँ फिर चुनावी मुद्दा वहीं समाप्त, और फिर यही लोगों, क्योंकि मठ में गोरखपुर की जनता की आस्था है, और मठ की वजह से वो सीट चुनाव जीतेगी नहीं। टक्कर तो वहाँ भी है, लड़ाई वहाँ भी है, अच्छी लड़ाई है, लेकिन चुनाव रवि किशन जीत जाएंगे। तो और ये चार लोकसभा क्षेत्रों का हमने बात किया। बाकी मैं बात करूंगा, अगर ओवरऑल सीटों की 543 सीटें हैं लोकसभा की,
उसमें मैं बात अगर करता हूं तो मेरा जो हमने कई चैनलों को जो देखा, चाहे वो पक्ष का न्यूज़ दिखाते हों या विपक्ष का न्यूज़ दिखाते हों, या चाहे नॉर्मली तमाम यूट्यूबर भाई थे हमारे साथ, जैसे जिस तरह मैं यूट्यूबर हूं उसी तरीके से तमाम यूट्यूबर भाई थे, तो उन सभी का जब मैंने वीडियो देखा तो मेरा जो आकलन है वो सबसे लास्ट में यही मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मतलब कि एनडीए जो है वो 320 से 30 सीटों तक रहेगी। ये इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो मेरा आंकड़ा है, मेरा जो अनुमान है 320 से 30 सीटें, यही एक आंकड़ा है। उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एग्जैक्ट हम नहीं जानेंगे, क्योंकि लोगों का जो हमने चार लोकसभा क्षेत्र मैंने घूमा था, और बाकी हमने जो पत्रकार भाई थे जो हमारे जैसे कुछ जगहों पे हमारे कुछ हितैषी थे, जो अब मैंने ऑफ कैमरा भी बहुत जगहों पे गया तो मैं बात किया, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके ऑन कैमरा तो नहीं बात कर पाया, लेकिन कुछ जगहों पे मैं, जैसे मैं लखनऊ की मैं बात करूँगा, लखनऊ में भी मैं लखनऊ की बात करूँगा। जैसे लखनऊ का मोहनलालगंज सीट है जिसमें कौशल किशोर सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो इन सब जगहों पे मैं ऑफ कैमरा भी बात किया था, तो वहाँ पे माहौल भारतीय जनता पार्टी का ठीक है। तो जो आंकड़ा है यही है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को 320 से 300 सीटें मेरी तरफ से, मैं अपना जो मेरा आकलन है वो मैं दे सकता हूं। इसके बाद में बाकी जो भी दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती हैं। और लास्ट में यही मैं कहूँगा कि लड़ाई हर सीटों पर है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम इसका प्रमाण पत्र हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लड़ाई जगह जगह पे, चाहे वो बस्ती हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे फैजाबाद हो, चाहे आपका देवरिया हो, चाहे आपका खलीलाबाद हो, चाहे आपका डुमरियागंज हो, चाहे पूर्वांचल की मैं अगर सीटों की बात करूंगा, आपका चाहे ये आजमगढ़ हो। आजमगढ़ में लोग यही बता रहे हैं कि वहाँ धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि EMY फैक्टर जो है वहाँ का वो अच्छा काम किया है, क्योंकि पिछली बार गुड्डू जमाली थे 2000 जब उपचुनाव हुआ था 2022 में, तो गुड्डू जमाली की वजह से लगभग 8000 वोटों से निरहुआ जीत लिए थे चुनाव। लेकिन इस बार गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में हैं, तो गुड्डू जमाली का वहाँ एक जनाधार है कि मैं अगर निर्दल भी लड़ूंगा तो मुझे 1 लाख वोट मिलता है, वो मेरे 1 लाख वोट धर्मेंद्र यादव में तब्दील हो जाएंगे। तो धर्मेंद्र यादव काफ़ी ज़्यादा मतों से, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जीत हार का जो अंतराल है वो लाख के नीचे रहेगा, लाखों में नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। निरहुआ और धर्मेंद्र यादव में वहाँ भी टक्कर देखने को मिली है। बाकी जौनपुर की बात मैं अगर करूँगा तो जौनपुर में भी टक्कर है। बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ से समाजवादी पार्टी से हैं, और KP सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो लास्ट में धनंजय सिंह का जब टिकट बहुजन समाज पार्टी से कटा तो वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो थोड़ा सा उनका भी प्रभाव वहाँ रहेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहाँ प्लस है। घोसी की मैं अगर बात करूँगा तो घोसी में भी काफ़ी अच्छी लड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर के लड़के सुहेल भारतीय समाज पार्टी की छड़ी निशान पे वो हैं, तो वहाँ भी लड़ाई अच्छी मानी जा रही है। बाकी बलिया सीट है, बलिया सीट भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। बाकी उसके आगे मैं बात करूंगा गाजीपुर में काफ़ी अच्छी टक्कर देंगे, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई हैं अफजाल अंसारी, मौजूदा सांसद भी हैं और वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो वहाँ पे जोड़ तोड़ तो काफ़ी लास्ट तक भी, चुनाव के 2 दिन पहले तक, जिस दिन वोटिंग होनी थी उससे 2 दिन पहले तक तमाम बड़े बड़े नेता, नारद राय या और भी 1-2 नेताओं को अमित शाह ने पार्टी वहीं पे ज्वाइन कराया, उसी स्टेज पे बुला करके। लेकिन मुख्तार अंसारी का जो निधन हुआ उसको लेकर के वहाँ की जनता में थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि संवेदना है। उसी संवेदनाओं के बदौलत मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी लड़ाई में हैं। ऐसे सीटों की अगर बात करेंगे, कुशीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लड़ाई तो वहाँ भी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। बाकी हम जाएंगे
महाराजगंज की बात करेंगे, पंकज चौधरी वाला जो सीट है, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वहाँ भी लड़ाई, वहाँ भी टक्कर की देंगे, क्योंकि पूर्वांचल में सभी सीटों पे टक्कर है, इसको भी मैं मानता हूँ। लेकिन फिर वही बात लास्ट में, सारी बातों का एक ही बात मैं करूँगा, लास्ट का जो भी है इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही फैक्टर लास्ट में काम करेगा, वो है महिला वोटर। वही पूरे गेम चेंज करेंगी। गेम चेंजर पूरे, अगर मैं बात करूँगा गेम चेंज की, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरा गेम चेंजर महिला वोटर करेंगी। यही हमारा लास्ट का वो है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि एनडीए 320 से 330 सीट लाने में कामयाब हो सकती है। एग्जैक्ट मेरा ये पोल नहीं है, लेकिन मैं अपना जो गुणा गणित है, जो मैंने देखा है, वो मैं बता रहा हूँ। इसके आगे बाकी कल मैं फिर से पुनः मिलूँगा दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।